चलत रहो दिन रैन, प्रेम वारी धारा नयन, जागृत अरु सुख सैन, चितय चितय विवि कुंवर छवि, चितय चितय विवि कुंवर छवि। रूप का, सौंदर्य का सुख कौन ले सकता है? जिसके पास दृष्टि हो। दृष्टि ना हो तो फिर रूप सौंदर्य व्यर्थ है। दृष्टि है तभी उसका आस्वादन किया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार प्रेम का, भगवत भाव का, इस श्रवण कीर्तन का सुख आनंद कौन ले सकता है? जो सरस हृदय हो। इस रस के आस्वादन के लिए एक विशिष्ट प्रकार की सरसता अपेक्षित है। और हम बहुत बार कहते हैं, सुनते हैं कि संसार का जो विषय है, जो विषय चिंतन है, वो आपके मेरे भीतर एक प्रकार की जड़ता ले आता है। गोस्वामी जी बात कहते कि रे जड़ता जाढ़ बिसम जब लागा, गयहु न मज्जन पाव अभागा। उदाहरण देते हैं कि एक व्यक्ति बड़ी लंबी यात्रा करके, बड़ा परिश्रम करके गंगा स्नान करने के लिए गंगा तट पर पहुंचा। पर जब पहुंचा तो ऐसे ही पौष का महीना था। तो शीत के भय के कारण, जाड़े के कारण, जड़ता जाड़ बिसम जब लागा, जाड़े के कारण इतनी लंबी यात्रा करके वहां पहुंचा, पर शीत के भय के कारण गंगा का स्नान नहीं किया। क्यों वंचित रहा? जड़ता के कारण। ऐसे ही आपके मेरे उर अंतर में भी जड़ता आ जाती है संसार के विषय का चिंतन करते करते। और पूर्व भी मैंने आपको निवेदन किया था कि विषय के सेवन से कहीं अधिक भयावह है विषय का चिंतन। विषय के सेवन से तो उर अंतर दूषित होता ही है, पर उससे कहीं अधिक जड़ता आती है विषय का चिंतन करने से। विषय का चिंतन विषय के सेवन में प्रवृत्त करता है, और विषय का सेवन आपको विषय के चिंतन से बांधे रखता है। इसीलिए इस प्रसंग के आरंभ में मैंने आपको निवेदन किया था कि साधन तो वो हो जो आपकी मेरी विचार शुद्धि करा दे, जो आपके मेरे संस्कार को शुद्ध कर दे, कि मन विषय की ओर धावमान ही ना हो। कोई ऐसी व्यवस्था हो जाए कि मन संसार के विषय की ओर आकृष्ट ना हो। और ऐसी व्यवस्था तो केवल एक ही है कि संसार के विषय रस से श्रेष्ठ रस, उत्कृष्ट रस कोई और आपको मुझे मिल जाए। क्योंकि रस बल छुटे जो विषय रस, तब पावे विश्राम। तो गोस्वामी जी उदाहरण देते हैं कि ऐसे ही जब जीव को भी ये जड़ता का रोग लगता है, तो गयहु न मज्जन पाव अभागा। ऐसे कभी कभी मुझे यहाँ से देखने को मिलता है कि आप और मैं कीर्तन करते हैं, बड़े आनंद में, भाव में भरकर कीर्तन करते हैं, तो भी एक आध व्यक्ति कभी कभी मैं ऐसा देखता हूँ, वो जड़वत बैठा ही है, उसकी जिह्वा पर भगवान का नाम नहीं आ रहा, वो चाहकर भी उस भाव में प्रवेश नहीं कर पा रहा है। ये क्या है? ये अंतर की जड़ता ही है। गोस्वामी जी कहते हैं ना, तुलसी पिछले पाप ते हरि चर्चा न सुहात। पाप क्या करता है? पाप का परिणाम क्या है? पाप का परिणाम यही तो है कि वो उन अंतर को जड़ कर देता है। आप देखो, जो व्यक्ति कठिन कर्म करता है, क्रूर कर्म करता है, वो क्रूर कर्म करते करते इतना कठोर हो जाता है कि फिर वो क्रूरता उसे क्रूरता नहीं लगती।
वो इतना कठोर हृदय हो जाता है कि फिर उसे वो क्रूर कर्म क्रूर ही नहीं लगता। जिस कर्म को देखकर, जिस क्रिया को देखकर कोई सरस हृदय व्यक्ति आकुल व्याकुल हो जाए, उसे वो बड़ी सहजता से कर देता है। जो लोग थोड़े से धन के लिए, जो थोड़े से किसी स्वार्थ के लिए जो मनुष्यों के प्राण ले लेते हैं, आप सोचो कैसे जड़ हृदय होते होंगे वो, कैसे कठोर हृदय होते होंगे वो, जो अपने अपने शब्दों से, अपने वाग बाणों से बीध देते हैं किसी का हृदय, वो कितने कठोर हृदय होते होंगे। एक बात मैं यहां छोटी सी कहता हुआ आगे बढ़ूं, हमारा शास्त्र ये तो कहता है सच बोलिए, सत्यम ब्रूयात, पर वो साथ साथ ये भी कहता है प्रियम ब्रूयात, सत्य बोलिए पर मधुर रीति से कहिए उसे, और यदि कहना ना आए तो मौन रहिए। यदि आपको कहना ना आए तो मौन रहिए। पर इस लोक में, इस संसार में कठोरता का प्रसार मत करिए। कल भी मैंने आपको कहा था, ये रस तो अति कोमल है, माखन सो माखन मिले, कठोरता ना चाहिए। किसी भी प्रकार का कठोर व्यवहार करने से चित्त कठोर हो जाता है। आप किसी से कठोर शब्द कहिए, उसको तो जो पीड़ा होगी सो होगी, पर उसका परिणाम क्या आएगा? आपका अपना हृदय कठोर हो जाएगा, आपका अपना हृदय कठोर हो जाएगा। क्यों व्यवहार से बचने की बात संत कहते हैं? क्योंकि व्यवहार में पड़ने के बाद इस प्रकार का व्यवहार करना ही पड़ता है, और उसका परिणाम क्या आता है? हृदय कठोर हो जाता है, भजन के योग्य नहीं रहता, भजन भाव को धारण करने योग्य नहीं रहता। देखो, भगवान को कोई झंझट नहीं है। प्रभु तो मैले से मैले जीव को भी स्वीकार करते हैं। जब ये कहते हैं कोटि विप्र वध लागहि जाऊ, भगवान कह रहे मैं तो उसको भी अस्वीकार नहीं करता। पर ये जो व्यवस्था है ना, ये जो आचार विचार है, ये जो नियम संयम है, ये जो अनुशासन है, ये किसके लिए है? ये अपने लिए है, ये अपने सुख के लिए है। ये आज जो थोड़ा सा कष्ट हो रहा है, ये कल अमृत के समान परिणाम लेकर आएगा। इसलिए गुरुजनों के अनुशासन में रहना है। आनंद तो आता है, निंदा करने में बड़ा आनंद आता है, चुगली करने में बड़ा आनंद आता ही है, तभी तो लगे रहते हैं जीवन भर उसी में। कोई ना कोई रस तो मिलता है, कोई कान का रस, कोई विषय का रस तो है उसमें। उसको छोड़ना, एकांत में बैठकर भजन करना, चिंतन करना, ये कठिन है, कठिन प्रतीत होता नहीं है, कठिन है, पर भगवान कह रहे परिणाम में अमृतोपमा। ये जो व्यवस्था की गई है, ये भगवान के लिए नहीं है। प्रभु ऐसी कोई व्यवस्था नहीं चाहते कि आप ऐसे होकर मेरे पास आइए। प्रभु तो कैसे भी स्वीकार करते हैं, और किया ही है उन्होंने, तभी आप और मैं यहां तक पहुंचे हैं। आपको मुझे मैला कुचैला प्रभु ने स्वीकारा ही है, तभी हम यहां तक चलकर आए। पर ये जो व्यवस्था है, ये अपने जीवन को शुभ, उज्जवल, सात्विक, पवित्र बनाने के लिए है, ये अपने सुख के लिए है। तो निवेदन में ये कर रहा था कि इसी प्रकार विषय का चिंतन, विषय का सेवन करने से और अंतर में एक जड़ता आती है, और जड़ हृदय फिर इस रस का आस्वादन नहीं कर पाता। निकट पहुंच कर भी व्यक्ति ऐसे ही रूखा सूखा सा रह जाता है, जल बिच मीन प्यासी। अब अगर आध्यात्म की दृष्टि से देखो तो भीतर भी भगवान, बाहर भी भगवान, जहां देखो वहां भगवान, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। और आपके मेरे जीवन में कष्ट ही कष्ट है, क्लेश ही क्लेश है, राग द्वेष ईर्ष्या असूया निंदा मद मात्सर्य काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, जाने क्या क्या भीतर भरा है। बस यही दशा देखकर संत कहते मुझे सुन सुन आवत हासी। इसीलिए आचार्य चरण, इसीलिए गुरुजन संयम की बात करते हैं कि सीधे ही विषय से मन नहीं हट जाएगा, थोड़ा थोड़ा समेटिए, थोड़ा थोड़ा अपने आप को समेटते चलिए। पूर्व भी मैंने आपको कहा था ना, संसार के प्रति कर्तव्य है, पर संसार के प्रति कर्तव्य की एक सीमा भी है। अपने आप को बहुत अधिक न बिखरने दीजिए, वहां तक न चले जाइए कि जहां से आपका लौट कर आना कठिन हो जाए। इतनी दूर मत चले जाइए स्वयं से। तो यहां ध्रुवदास जी कह रहे हैं कि भाई इस रस की अनुभूति के लिए, इस रस के आस्वादन के लिए एक विशेष प्रकार की सरसता अपेक्षित है। उसी सरसता की विधि ध्रुवदास जी कह रहे हैं सबसे पहले क्या करें? सबसे पहले, कल हमने चर्चा की इसकी, तभी आगे बढ़ूंगा ना मैं। सबसे पहले क्या करें? कल की चर्चा से बताइए।
वो परसों की बात कह रहे हैं आप मुझे। सबसे पहले दर्शन। राधा वल्लभ रूप रस करहु नैन मग पान, प्रेम सहित निज केलि गुण कर रसना दे। सबसे पहले दर्शन। प्रभु के सन्मुख होने से क्या होता है? जन्म कोटि अघ नासहि तबहि, सन्मुख होय जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। श्री ठाकुर जी के केवल सन्मुख हो जाने का ये प्रसाद है, केवल सन्मुख हो जाने का ये प्रसाद है। एक आपको और बात बताऊं, स्नान केवल जल से नहीं होता, स्नान केवल जल से नहीं होता, ध्यान से भी स्नान होता है, ध्यान से भी शुद्धि होती है। और ऐसे ही गुरुजनों की और श्री ठाकुर जी की कृपा दृष्टि में भी जीवात्मा का स्नान हो जाता है, निर्मल हो जाता है जीव। ऐसे ऐसे समर्थ संतों के चरित्र कहने सुनने में आते हैं, देखे हैं इस धरा ने ऐसे संतों के दिव्य चरित्र जो अपनी केवल एक कृपापूर्ण दृष्टि से जीव को शुद्ध बुद्ध कर देते हैं। केवल कान में मंत्र देकर ही दीक्षित नहीं करता है गुरु। गुरु के पास दीक्षा देने की अनेक अनेक विधियां होती हैं। स्पर्श से दीक्षा दी जाती है, दृष्टि से दीक्षा दी जाती है। ऐसे ही जब जीव सन्मुख होता है प्रभु के, केवल सन्मुख हो जाए, सन्मुख होने का ही प्रसाद है। जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। और अभी मैंने आपसे कहा पाप का परिणाम क्या है? हृदय जड़ हो जाता है। और जैसे ही पाप राशि नष्ट हो जाती है, पाप राशि के नष्ट होते ही हृदय की जड़ता नष्ट होती है, सरस हो जाता है हृदय। कैसे क्रोध में भरकर किसी किसी क्रूर भाव को हृदय में धरकर नरवाहन आए महाप्रभु के पास, बस केवल महाप्रभु की दृष्टि तो पड़ी, प्रेम प्रभु की दृष्टि ही तो पड़ी, हित प्रभु ने कृपा पूर्ण दृष्टि से बस नरवाहन को निहारा ही तो क्या हुआ? वो पाप राशि नष्ट हुई। और जैसे ही पाप राशि नष्ट हुई, भाई कोई कितना भी पापात्मा, कितना भी दुरात्मा क्यों ना हो, पर इस बात को तो कोई अस्वीकार नहीं कर सकता ना कि उसके भीतर भगवान का अंश है, उसके भीतर ईश्वर का अंश है, वो चेतन है, वो जो अमल है, वो जो सहज सुख की राशि है, वो उसके भीतर बैठा है। वह संत की दृष्टि उसी पर रहती है। बस महाप्रभु ने कृपा पूर्ण दृष्टि से नरवाहन की ओर देखा, दो बोल कहे, और नरवाहन को लगा कि जैसे मेरे हृदय की सारी जड़ता नष्ट हो गई, जैसे जन्म जन्म की किसी प्रगाढ़ निद्रा से मैं जग कर खड़ा हो गया। और आपको एक बात बताऊं, बिल्कुल ऐसी ही अनुभूति होती है जैसे गुरुजनों की कृपा दृष्टि होती है। आपको लगता है जैसे एकाएक आपको किसी ने गाढ़ी निद्रा से जगा दिया हो, जैसे जग गए हो आप। सतगुरु मेरे कीता कमाल जी, सतगुरु मेरे कीता कमाल जी। और जैसे कमाल होता है ना, अचरज होता है, जैसे आश्चर्यचकित कर देने वाली घटना घट जाती है, बस ऐसे ही ये एक अचरज ही है। किसी की दृष्टि पड़ती है और आप नहीं रहते, आप नहीं रहते। बुल्ले शाह कहते हैं, हुण मैनू कौन पिछाणे, मैं हो गई होर दी होर। मैं कई बार सुनाता हूं आपको, वो घटना मुझे बड़ी प्रिय है कि व्याकुल हो रही थी मीरा कि मुझे भी कोई गुरु मिले, महल से बाहर मैं जा नहीं सकती। और यहां कथा में मीरा जी ने सुन लिया कि गुरु के बिना गोपाल मिलते नहीं, गुरु के बिना गोविंद अपनाते नहीं, तो मुझे गुरु कैसे मिले? तो ऐसा सत शिष्य हो तो गुरु चलकर आता है, गुरु दौड़कर आता है, और कोई ना आए तो भले भगवान को गुरु का रूप धर के आना पड़े, पर भगवान आते हैं। रात ही को तो मीरा ने अपने गिरधर गोपाल से कहा, और गिरधर गोपाल ने, अंतर्यामी ने प्रेरणा कर दी कि तू चिंता मत कर, कल तुझे प्रातः काल जिस संत का दर्शन हो बस वही तेरा गुरु है, उसके चरणों में अपना मस्तक रख देना। और अभी तो मीरा जी जगी ही थी और दौड़ती हुई दासी आई
कि बाईसा काशीरा प्रसिद्ध संत रैदास जी पधारे छे। रैदास जी संतों के साथ घूमते घूमते मेड़ता पहुंचे। राव दूधा बड़े संत सेवी थे, बड़े आदर से लिवा कर ले गए। अभी तो भोर फटी ही नहीं थी, अभी पौ फटी नहीं थी, अभी भोर हुई नहीं थी। और आकर कह दिया, मीरा ने कान में सुना, कहते पहली बार मीरा जी को ये भी ध्यान नहीं रहा कि मैंने स्नान किया है कि नहीं किया, बस दौड़ कर गई मीरा। और जिस कक्ष में रैदास जी महाराज विराजमान थे, वो जो उस कक्ष की जो चौखट थी, दहली थी, ठोकर लगी मीरा जी को। ठोकर से गिर पड़ी। सामने रैदास जी महाराज विराजमान थे, चरणों के निकट जाकर मस्तक पड़ा। रैदास जी महाराज के मुख से अवश्य कुछ तो निस्सृत हुआ होगा। मीरा जी के उस दिव्य स्वरूप का दर्शन रैदास जी महाराज ने किया, जिनके लिए रैदास जी का आना हुआ था। आपको एक और बात बताऊं, ऐसा मेरा अपना जीवन का अनुभव है कि बड़े बड़े सत्संग के आयोजन हुए, भव्य भव्य आयोजन हुए, किसी ने कराए, पर मैं ये देखता हूं कि कभी कभी श्री ठाकुर जी केवल एक जन के लिए सारी व्यवस्था करते हैं, केवल किसी एक अधिकारी जीव के लिए सारी व्यवस्था होती है। कराने वाला करा रहा है, वो समझता है कि मैं ये प्रयास कर रहा हूं, मैं समझता हूं कि मैं यहां पर आकर ये कह रहा हूं तो ये मेरा प्रयास है, पर वस्तुतः करण करावण हार आप, वो कराने वाला और वो करने वाला किसी एक अधिकारी जीव के लिए वो सारी व्यवस्था करा रहा होता है। यहां मीरा जी व्याकुल हुई और वहां रैदास जी चल दिए, आकर मेड़ता पहुंचे। और जैसे ही मीरा जी ने जाकर चरणों पर मस्तक रखा, मीरा अपना अनुभव कहती हैं कि जब मैं गिरी तो कुछ और थी, जब उठी तो कुछ और थी। जब मस्तक पड़ा उससे पहले की मीरा कुछ और थी, और जब गुरु चरणों में मस्तक रखकर उठी तो उसके बाद की मीरा कुछ और थी। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। तो केवल सन्मुख हो जाने से, केवल श्री जी के सन्मुख होने से, इसी भाव से श्री जी के सन्मुख जाइए कि हे नाथ, मैं सब ओर से थक कर हार कर अब आपकी शरण में आया हूं। एक और बात आपको कहता हूं, भले झूठे से कहिए पर कहिए यही जाकर, यही कहिए। आपको एक और बात कहूं भाई, आपको मुझे जन्म जन्म से व्यापार व्यवहार और विकार का संस्कार पड़ चुका है। इसीलिए सूरदास कहते हैं, सूरदास संतन संग दरस परस कीजे, संतों के संग संग जाना। नानक कहते राखो संतन पाछे, किस लिए कि आपको और मुझे सन्मुख होना आता ही नहीं। प्रभु के सन्मुख कैसे जाना है ये तो आप और मैं जानते ही नहीं। इन्हीं संतों के पीछे पीछे जाना, भले मन हो ना हो। मैंने एक संत के मुख से ये बात सुनी, आज आपसे कह रहा हूं, बोले झूठा भी प्रभु से जाकर कहो ना, प्रभु मैं आपकी शरण में हूं, तो कम से कम उस जीव से भगवान निषिद्ध कर्म नहीं होने देते हैं। उसको पाप में प्रवृत्त होने से प्रभु अवश्य बचा लेते हैं। जब मिले तब मिले, देखो मिले तो जब मिले जब उनकी इच्छा हो। पर लेकिन एक बात का सुदृढ़ विश्वास रखिए, आप झूठे भी ठाकुर जी के सामने ठाकुर जी से जाकर कहिए, हे नाथ मैं आपका हूं, मैं आपकी शरण में हूं, झूठे भी जाकर कहिए, प्रभु उस जीव को पाप में प्रवृत्त नहीं होने देते। एक बात बताओ, एक न्यायाधीश के सामने एक व्यक्ति जाकर झूठी गवाही दे दे, वो झूठ कह दे एक न्यायाधीश के सामने जाकर, पर बात तो गवाह की मानी जाती है ना, भले वो गवाह झूठ कह रहा हो, पर न्यायाधीश जब अपना निर्णय देता है तो उस गवाह की गवाही के आधार पर ही तो देता है। अब सच झूठ का निर्णय तो वो उसका हृदय जानता है, पर जो न्यायाधीश निर्णय देता है ना, वो उसकी बात को मानकर देता है। अरे यहाँ का भी एक न्यायाधीश किसी की बात मानकर निर्णय दे देता है। आप प्रभु के सामने जाकर झूठे सच्चे जैसे भी हैं, पर कहिए यही कि नाथ मैं सब ओर से थक हार कर आपकी शरण में आया हूं, अब आप मुझे स्वीकार करिए, अब आप कृपा भरी दृष्टि से मेरी ओर देखिए। जब तक आप नहीं देखेंगे नागरिया की सुधरेगी, जब अखियां इत ही ढरेंगी। आपको बताऊं दर्शन की महिमा क्या है? दर्शन की यही तो महिमा है। मैला कुचैला जीव प्रभु के सन्मुख जाता है, कभी प्रभु की दृष्टि पड़ती है और बस मैं हो गई होर दी होर। सतगुरु मेरे आ कीता है कमाल जी,
सतगुरु मेरे कीताए कमाल जी। और संसार के किसी कोने में, किसी मंदिर में, किसी देवालय में कुछ भी होता हो भाई, पर मैं यहाँ वृंदावन की बात करता हूँ। वृंदावन का जो ठाकुर है, आप बिहारी जी के सन्मुख जाइए केवल इसीलिए कि कभी बिहारी जी की वो जादू भरी नजर आप पर पड़ जाए, कभी एक क्षण के लिए। और मैं आपको फिर कह रहा हूं भाई, एक क्षण में ही आपका काम बन जाएगा, एक क्षण में। मैंने खूब जीवन में अनुभव किया भाई, मेरे लिए हर कदम पर सवाल है और तेरी बस एक नजर का सवाल है। सब कर्म धर्म योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा सब साधन संयम एक और प्रभु की कृपा दृष्टि एक और, एक प्रभु की कृपा भरी प्यार भरी नजर। सुन लो मेरे श्याम सलोना, तुमने ही मुझ पर कर दिया टोना। मैं तो तेरे संग नैना लड़ी, बिहारी जी मैं कब की खड़ी। अरे कहां तक आ गए हो अब, आप कहां तक आ गए चलकर? आपने शायद देखा नहीं कहां कहां जीव भटकता है, कहां कहां जीव भटकता है, किस किस गर्त में जाकर पड़ता है। कहां आ गए आप? भोली सखी कहती है कि हे स्वामिनी, आप मेरा भाग्य देखिए, मैं आपके द्वार तक आ पहुंची हूं। सेवक जी महाराज कह रहे हैं ना, आपनो भाग आपन कहत, मैं अपना सौभाग्य अपने मुख से कहता हूं। भोली सखी कह रही है, स्वामिनी मेरा सौभाग्य देखिए, मैं आपके द्वार तक आ पहुंची हूं। तीनों लोगों का ठाकुर जिसके द्वार पर आकर प्रेम की भिक्षा मांगता है, मेरा सौभाग्य देखिए, मैं भी उसी द्वार तक आकर पहुंची हूं। आप राधा वल्लभ कुंज बिहारी के सन्मुख हुए हैं, बस सन्मुख हो जाइए, कुछ भी तो नहीं करना आपको, मुझे कुछ भी नहीं करना, बस श्री जी के सन्मुख हो जाइए। अब मैं नाचो थक्यो। और एक और बात भाई, ये संसार नहीं, ये माया जाल है। इस बात का बोध भी तभी होता है जब प्रभु जीव को कृपा भरी दृष्टि से निहारते हैं। उनकी कृपा दृष्टि हो तभी तो ये माया का आवरण भंग होता है। ये श्री कृष्ण का वाक्य, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्तिते। श्री जी के सन्मुख होकर वह इतनी बात कहिए, मेरी टूटे ना भजन लड़ी, बिहारी जी मैं कब की खड़ी। जादू भरी बिहारी जी मैं कब की खड़ी। मेरी टूटे ना भजन लड़ी, बिहारी जी मैं कब की खड़ी। बस एक कृपा दृष्टि का प्रसाद लेने के लिए जाना है प्रभु के सन्मुख। ध्रुवदास जी कहते हैं ना, पिए रंग भरी कटाक्ष नेक चितवो मो माही। बस आप मेरी ओर देखेंगी और बढ़े प्रीत की रीत, बीच कछु हुए न बाधा, तुम हो परम प्रवीण प्राण वल्लभ श्री राधा। यहां तो मैं पक्षपात करते हुए कहूंगा भाई, श्री कृष्ण के मंदिर तो सारे विश्व में हैं, पर ये जो वृंदावन है ना, ये जो वृंदावन बिहारी है, ये जो वृंदावन का ठाकुर है, इसकी बात कुछ और है, इसकी बात कुछ और है। यहां तो भाई केवल खरा सौदा होता है। हमारे श्री गोपालाचार्य जी महाराज कहते थे, यहां तो खरा सौदा होता है, यहां तो सच्चा सौदा होता है। वो एक गीत की पंक्ति है, हाँ वो कहता है, दिल लेना ते दिल देना सौदा खरा खरा। यहां तो खरा सौदा होता है, यहां प्रभु को आपसे कुछ नहीं चाहिए। यही बात आगे ध्रुवदास जी कह रहे हैं, करत टहल बंदन अधिक रंच प्रेम मन जौन। करत टहल बंदन अधिक रंज प्रेम मन जौन। ते तो सब ऐसे भय
जो सालन बिन लौन। ते तो सब ऐसे भये जो सालन बिन लौन। खूब माला करते हो आप, खूब परिक्रमा लगाते हो, खूब सेवा करते हो, पर सब करते करते अगर आपका हृदय और आपके नेत्र भीगते नहीं है तो ध्रुवदास जी कह रहे हैं ते तो सब ऐसे भये जो सालन बिन लौन। नमक के बिना जैसे साग होता है ना, कैसा लगता है? खाना पड़ जाए कभी तो कैसा लगता है? आपको लगेगा अरे इससे तो भला होता कि खाली नमक के साथ रोटी खा लेते, ये क्यों खाना पड़े? देखो, जैसा देवता वैसी पूजा, ये तो प्रेम देव है, इसकी पूजा इसी विधि होती है भाई। अभी मैं आपसे कह रहा था ना कि अनेक अनेक प्रकार का स्नान होता है, ऐसे ही मुझे लगता है और अंतर का स्नान हो जाता है जब अपने प्रेमास्पद की याद में ये आंखें दो प्रेमाश्रु बहा देती हैं और अंतर का स्नान हो जाता है, जीव निर्मल हो जाता है। उस घड़ी तो जीव निर्मल हो जाता है। जिस घड़ी भावोद्रेक हो, हृदय की जड़ता समाप्त हो, भावोद्रेक हो और गदगद सुर नैना सजल दंपति रस रहे लीन, ऐसी स्थिति क्या है? ऐसी स्थिति और अंतर का स्नान ही है। कल मुझे किसी ने एक छोटा सा वीडियो क्लिप दिखाया, मुझे बात बड़ी अच्छी लगी। मुरारी बापू कह रहे थे, वो कह रहे थे प्रेम किए बिना मर जाना आत्महत्या है। प्रेम किए बिना मर जाए वो आत्महत्या है। ध्रुवदास जी कह रहे हैं ना, ज्ञान सहित नर देहवर भरत खंड में हुई, अरे तोहु न चाख्यो प्रेम रस ताको रहिए रोई। पर अगली बात उन्होंने पूर्ण की, लेकिन प्रेम कहां करना है? ये सत्संग में बैठकर विवेक से जान लेना। पहले सत्संग में बैठना, फिर जो सत्संग विवेक दे, उस विवेक के प्रकाश में देखना प्रेम कहां करना है। क्यों? क्योंकि आपके जीवन की सबसे अमूल्य संपत्ति आपके पास यदि कोई है, आपकी सर्वश्रेष्ठ शक्ति यदि कोई है, तो वो यही है कि आप प्रेम कर सकते हैं। नहीं तो खाना पीना सोबना और न कोई चीत, सदगुरु शब्द विसारया आदि अंत का मीत। आपकी सर्वोपरि शक्ति क्या है? आप प्रेम कर सकते हैं, आप प्रेम में रह सकते हैं। आप तीन लोक के ठाकुर को भी अपने पीछे पीछे दौड़ा सकते हैं। ये आपकी शक्ति है, ये प्रेम की शक्ति है। कभी कभी संतों की बात का बैठकर विचार किया करिए। जब रसखान कहते हैं शेष महेश दिनेश गणेश दिन रैन रटे फिर ध्यान न पावे। बेचारे दिन रात प्रयास कर रहे हैं, एक क्षण के लिए ठाकुर जी उनके हृदय में नहीं आते। सन्मुख आना तो दूर की बात, कहने पर ध्यान में भी नहीं आते। प्रभु का स्वरूप उनके ध्यान में भी नहीं आता। बिहारी जी की आरती होती है ना, तो नित्य गाया जाता है, देवता दर्शन को तरसें। ध्यान में भी नहीं आता जिनका रूप। और ताही अहीर की छोहरियां छछिया बर छाछ पे नाच नचावे। ये प्रेम की शक्ति है। अपने इशारे पर नचाती है गोपी, क्या क्या नहीं कराती है गोपी। कहते एक बार कुछ गोपियां पहुंच गई यशोदा मैया के पास कन्हैया की शिकायत करने। जब शिकायत कर रही थी तो कन्हैया ओट में खड़े सब सुन रहे थे। अब मैया बड़े आश्चर्य में हैरान कि मेरो कन्हैया ऐसो कर सकेगा, मेरो मन तो ना माने कन्हैया ऐसो कर देगो। अब जब कन्हैया से नहीं रहा गया तो चरण कमलों में बज रही है पैजनिया, अत्यंत चपल चितवन, अत्यंत चपल। और वो मीठी सी मुस्कान, कौन अपने प्राण न्यौछावर न कर दे उस रूप माधुरी पर। ओट से निकल कर आए कन्हैया, तिरछा चरण धरा, कटी पर एक हाथ रखा और दूसरे हाथ से गोपी को यूं करते हुए कहते हैं कि तू मेरे संग का करे, मैं बता दूं अपनी मैया है। हाँ, मैया ने कहा हाँ लाला तू बता। एक भ्रिकुटी से गोपी को संकेत करते हैं और दूसरी भ्रिकुटी से मैया को उत्तर देते हैं।
कि मैया जी मेरे संग कहा करें, मैं बता दूं तो। मैया ने कहा लाला बता। अब मैया ना बता सकूं मैं ला जावे, बस तू समझ ले ये मेरे संग कहा करें, ये किस को काम मोते करावे, पर ये सत्य है भाई। ताही अहीर की चोहरियां छचिया भर छाछ में नाच नचावे। ये क्या है? प्रेम की शक्ति है, ये आपकी शक्ति है, ये आपको प्रभु ने देकर भेजा है। इसलिए पहले सत्संग से विवेक जगा लेना, फिर जान लेना प्रेम कहां करना है। हाँ, पर प्रेम किए बिना यहां से चले मत जाना। चले गए तो सोई है गमार, जिस कियो नहीं प्यार और नहीं पायो दरबार। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद। तो करत टहल वंदन अधिक सेवा स्तुति सब अच्छा है, करना ही है, सदा करना है भाई, सब करना है। पर ध्यान रखना कि ते तो सब ऐसे भय जो सालन बिन लौन, लेकिन रंज प्रेम का पुट उसमें अवश्य हो और हृदय में जड़ता न आए। हृदय इस जड़ता रूपी रोग से बचा रहे, इसके लिए आवश्यक है आप भीतर भी सधे रहें और बाहर भी सधे रहें। मैं फिर कह रहा हूं भाई, कठोर व्यवहार करने से, किसी को कठोर शब्द कहने से अपना हृदय कठोर हो जाता है। मैं बार बार कहता हूं कि कुछ नहीं होगा, आपका हृदय भजन के योग्य नहीं रहेगा, आपका हृदय चिंतन के योग्य नहीं रहेगा। और पहले तो संतजन गुरुजन बस एक ही बात पूछते थे कि मन तो ठीक है ना, मन तो स्वस्थ है ना, चित्त तो स्वस्थ है। मैं आपको बड़ी विनम्रता पूर्वक की बात कह रहा हूं, बड़ी से बड़ी हानि होती हो जाने देना, मन मैला ना करना, आपका हृदय कठोर ना हो जाए, सब लौट कर आ जाएगा भाई। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज तो कह रहे अरे बिन मांगे आगे आवेगा। वैसे तो व्यक्ति इस आने जाने के फेर में केवल भ्रमवश ही पड़ा रहता है तो भ्रम ही भाई, इससे अधिक कुछ नहीं है। कर्मा की रेखा न्यारी रे होनी होके रहे रे, विधना टारे ना ही टरे। कब आना है, कितना आना है और उसे कब चले जाना है, सब नियत है, सब निश्चित है। एक संत के मुख से मैंने सुना था भाई कि जो दुख भेजने में देर नहीं करता वो सुख देने में भी विलंब नहीं करेगा, पर यह नियंत्रण उसके हाथ में है। जीव तो केवल भ्रमवश अनधिकार चेष्टा करता है, बस इसीलिए कष्ट पाता है। पर फिर भी मैं आपको ये बात कह रहा हूं, बड़ी से बड़ी क्षति हो जाए, हाँ ये बात मैं केवल साधक के लिए कह रहा हूं, मैं व्यवहार में पड़े व्यक्ति से वार्ता नहीं कर रहा हूं, केवल साधक से ये बात कह रहा हूं। बड़ी से बड़ी हानि होती हो जाने देना, धीरज धरना, हो जाने देना, मन मैला ना हो, आपका चित्त कठोर ना हो जाए। क्योंकि एक और बात जो जीवन का अनुभव सिखाता है कि तन का रोग तो भाई बड़ी शीघ्रता से दूर हो जाता है, मन का रोग कभी कभी आपके जीवन को नष्ट कर देता है। मन मैला ना हो, चित्त कठोर ना हो जाए। डोंगरे बापा तो कहते थे कि जब आप क्रोध करते हो तो हृदय में बैठे कन्हैया को कष्ट होता है। क्रोध में अपना ही तो जी जलता है और क्या होता है, हृदय में बैठे कन्हैया को कष्ट होता है। तो हृदय भाव में भीगा रहे, इसके लिए आवश्यक है कि पहले तो आपका व्यवहार कम से कम हो, क्योंकि अधिक व्यवहार में पड़ोगे तो फिर व्यवहार का निर्वाह करने के लिए सब झूठ छल कपट अच्छा बुरा सब करना पड़ेगा। संत कोई संसार में दोष देखकर संसार से भागते नहीं है, संत की दोष दृष्टि नहीं होती, वो दोष देखकर संसार से नहीं भागता, बस अधिक व्यवहार में न पड़ना पड़े। तो पहले तो जहां तक हो सके व्यवहार कम हो, और फिर जितना भी हो वो सावधानी पूर्वक हो। कोई आपकी हानि कराने वाला है नहीं भाई, कोई नहीं है। को न काहू सुख दुख करी दाता,
निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हृदय भाव में भी गा रहे, नहीं तो फिर वही बिना नमक का साग है, ना आपको रुचि करे ना प्रभु को रुचि करे। आगे कहते हैं, हित ध्रुव निरखत नेक नहीं वैभवता की ओर। हित ध्रुव निरखत नेक नहीं वैभवता की ओर। रंच प्रेम में अपन पो हारत नवल किशोर। रंच प्रेम में अपन पो हारत नवल किशोर। ये दो पंक्तियां मुझे अति प्रिय हैं, प्रभु के स्वभाव का प्रकाश करती हैं। ये दो पंक्तियां ध्रुवदास जी कह रहे, हित ध्रुव निरखत नेक नहीं वैभवता की ओर, रंच प्रेम में अपन पो हारत नवल किशोर। आपने कितनी बड़ी व्यवस्था की, क्या है आपके पास, क्या आप लेकर आए हैं। प्रभु को इससे कोई कार्य नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। जैसे एक व्यक्ति किसी और भाषा का हो, वो आपकी भाषा न जानता हो, आप उसे गाली दे दो तो वो आपसे रुष्ट नहीं होगा, आप उसकी प्रशंसा कर दो वो आपसे प्रसन्न ही नहीं होगा, क्योंकि आप जो कह रहे हैं वो समझता ही नहीं, वो आपकी भाषा जानता ही नहीं है। आप कुछ भी कहे चले जाइए, वो तो जो कहते हो तटस्थ खड़ा है। मेरे जैसा होगा तो थोड़ा मुंह बनाकर खड़ा हो जाएगा। प्रभु जैसा कोई होता है तो वो सदा मुस्कुराता रहता है। आप जाकर देखिए उनके सामने कुछ भी कहते चले जाइए आप, वो तो सामने खड़े मुस्कुरा रहे हैं। वो तो प्रेम के अतिरिक्त कोई दूसरी भाषा समझते ही नहीं, वो प्रेम के अतिरिक्त कोई दूसरी भाषा नहीं समझते। और जब बात प्रेम की भाषा की है तो प्रेम की भाषा तो मौन है। ये वो हकीकत है जो निगाहों से बयां होती है। श्वास संभल के बोलिए, डोलिए नैन की कोर। प्रेम की भाषा तो ये है, प्रेमी तो एक कोने में जाकर पड़ जाता है, वो तो एक कोने में जाकर पड़ गया। पहले भी शायद मैंने आपको कभी सुनाया था श्री ग्वारिया बाबा का प्रसंग, कि उनका नित्य का नियम था कि श्री बिहारी जी की शयन आरती कराने वो जाते थे। यहाँ के संतों का ऐसा ही बस कुछ एक नियम रहता है जीवन भर। किसी को मंगला का नियम है, कोई श्रृंगार का दर्शन करता है। उनका नियम था कि नित्य प्रति श्री बिहारी जी को शयन कराने जाते थे। अच्छा, शयन आरती करने नहीं जाते थे, शयन कराने जाते थे। भाव से बिहारी जी को पढ़ाने के लिए जाते थे, भाव से बिहारी जी को पढ़ा कर आते थे। आरती का दर्शन करने से पुण्य होता है, ऐसा पुराण का वचन है। पर जो वृंदावन के प्रेमी रसिक हैं वो किसी पुण्य प्रसाद को लेने के लिए मंदिर नहीं जाते। श्री जी के सन्मुख होना है, किसी को श्री जी को श्रृंगार कराना है और किसी को श्री जी को शयन कराना है, तो श्री जी को शयन कराने के भाव से जाते थे। बिहारी जी को शयन कराना है इसलिए जाते हैं, नित्य प्रति जाते थे, उनका रोज का नियम था। एक दिन जा रहे थे तो जैसे ही निकट पहुंचे, एक दुकान में लड्डू बन रहे थे, खुशबू आई, बड़ा मन प्रसन्न हो गया। अब उनका भाव क्या था, बिहारी जी को यार कहते थे, कहते यार थे। तो जैसे ही वो लड्डू की खुशबू आई, अब प्रेमी हृदय ऐसा ही तो होता है ना, जैसे ही कोई सुंदर वस्तु देखता है उसे सबसे पहले अपने प्रेमास्पद का स्मरण होता है। कृष्णदास अधिकारी जी ने दिल्ली के बाजार में जलेबी बनती थी कि बन रही है जलेबी दिल्ली में, उनके मन में इच्छा हो रही है, भाव उमड़ रहा है कि ऐसी जलेबी तो श्री लाल जी को भोग लगनी चाहिए। मैं वहीं से खड़े खड़े मानसी भावना में भोग लगा दिया। यहाँ गोसाई जी देख रहे हैं कि भाई सब थाल धरे हैं और श्रीनाथ जी तो आज जलेबी पा रहे हैं। तो बाबा के मन में आई कि भाई लड्डू बने हैं बढ़िया, शयन का भोग का समय है, तो 2-4 लड्डू में लाल के यार के लिए ले लूं। अब दुकान वाले से लड्डू मांगे, पास में तो उनके कुछ था नहीं, कुछ रहता नहीं था, पर वो तो ब्रजवासी था, बाबा को जानता था। तो ऐसे 2 नामे 4 लड्डू धर के और बाबा के हाथ में रख दिए। अब बाबा झंझट में नहीं पड़े, आगे जा रहे हैं कि गोसाई जी को लड्डू दे रहे हैं कि ले जाओ ठाकुर जी के थाल में पधरा दो, हमारा ही भोग जाना चाहिए, ठाकुर जी के सामने जाना चाहिए, आड़ा टेढ़ा कोई बात नहीं। कोने में गए, अपनी वो फटी सी कमली बिछाई, दोना रखा सामने, आग बंद करके बैठ गए। अब भोग लग गया, भोग उसरने का समय हुआ, सब लगे हैं किवाड़ खोलने में, किवाड़ नहीं खुल रहा है, नहीं खुल रहा।
भाई सब लग गए, आरती का समय हो गया, पर किवाड़ नहीं खुला। किसी ने देखा कोने में ग्वारिया बाबा बैठे हैं। वो गोसाई जी जानते थे कि ग्वारिया बाबा भाव सिद्ध महात्मा है। बाबा के पास पहुंचे। आहा, बाबा की झांकी बड़ी अद्भुत। वो जो फटी कमली थी वो भी सामने बिछी है, वो 4 लड्डू दोने में धरे सामने पड़े हैं, और बाबा के नेत्रों से झरझर आंसू बह रहे हैं, झरझर अश्रु प्रवाहित। गोसाई जी ने जाकर हिलाया और ऐसे विनोद भरे स्वर में कहा, अरे बाबा का बात है गई, आज तो तेरो यार दरवाजा ही ना है, खोल लो। ग्वारिया बाबा से कहा कि भाई आप तो मित्र हैं उनके, आप बताइए बाबा का बात है गई, आज तो तेरो यार दरवाजा ही ना है, खोल लो। बाबा ने गोसाई जी की ओर देखा। बाबा ने कहा, अच्छा जय अब जाओ, खुलेगो। अब गए, नेक सा हाथ लगाया और द्वार खुल गया, आरती हुई। पर गोसाई जी के मन में कुछ चल रहा था। आरती हो गई तो दौड़ कर आए ग्वारिया बाबा के पास, बोले बाबा सच बता, कहा बात भाई। अब बाबा ने तो खूब टालने का प्रयास किया, आज तो पर गोसाई जी तो अड़ गए, पर बाबा बताना पड़ेगा, सोच तेरे यार की सौगंध है, बता कहा बात भाई। तब बाबा ने कहा कि अरे गोसाई जी, आप तो वहां भोग लगा रहे और वो मेरे पास बैठो लड्डू खा रहे हो। आप सब वहां खड़े थे, वो मेरे पास में बैठा था, और कहा कि गोसाई जी आपने आकर हिला दिया और मैंने तो उनका मुख भी नहीं पहुंचा, और झूठे मुंह चले गए, आपने भी ऐसे ही आरती कर दी। कहते गोसाई जी फिर शयन कक्ष में गए, शयन करा कर आए थे ठाकुर जी को, फिर शयन कक्ष में गए और जाकर देखा तो बिहारी जी के मुख पर लड्डू की जूठन लगी है। तो भाई वो तो रंच प्रेम में अपने आप को हर देने वाला है, अपने आप को बेच देने वाला है। किसी प्रेमी हृदय का रंच मात्र प्रेम। इसीलिए मैंने कहा भाई आपकी सर्वोपरि शक्ति है, पीछे पीछे चल देता है ठाकुर इस प्रेम भाव पर रीझ कर। इसीलिए मेरे गोस्वामी जी कहते हैं, प्रभु के इसी स्वभाव का विचार करके कहते हैं, हस प्रभु छाड़ भजहि जे आना, ते नर पशु बिन पूछ समा। ऐसे प्रभु को छोड़कर कोई किसी दूसरे द्वार पर जाए तो बोले बिना पूछ का पशु ही है, मनुष्य नहीं है। मनुष्य के भेष में बिना पूछ का पशु है। अस प्रभु छाड़ भजहि जे आना।